अगर मैं आपसे कहूं कि जहांगीर के समर्थकों की कमर सीआरपीएफ ने इस तरीके से तोड़ दी है कि अब जिंदगी जन्म तक ये आई दादा करके ही चलेंगे। सवाल ये उठता है कि वो जहांगीर जो कि अपने इलाके के अंदर दबदबा तो बनाया हुआ है, साथ साथ इसके ऊपर यह भी आरोप लग रहा है कि ये हिंदुओं के घर में मुस्लिमों को घुसवा घुसवा कर मार रहा है। उसके बाद जब सीआरपीएफ लगाई गई तो जानते हो क्या होता है? सीआरपीएफ आते ही जनता से कहती है जो कुछ हुआ उसको भूल जाइए, बस हमें 24 घंटे का टाइम दीजिए। 24 घंटे के बाद अगर यहां पर एक परिंदा भी पर मार दिया ना तो नाम बदल दीजिएगा। लेकिन हां, यहां पर पूरी तरीके से जहां पर जहांगीर का दबदबा था, अरे जहांगीर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यही आदमी है। ये जहांगीर है कौन? असल में टीएमसी की तरफ से एक नेता है। जहांगीर फाल्टा नाम की जगह से ये विधायकी लड़ रहा है और इसका दबदबा इतना बताया जाता है कि ये चाहे वो टीएमसी का ही समर्थक हो, चाहे बीजेपी का समर्थक हो, अगर वो हिंदू निकला तो उनके घर में घुस घुस कर मरवा रहा है। अब यही देखकर सब लोग बौखला चुके हैं। काफी लोगों के घर ऐसा हो चुका है, लाख, 1.5 लाख, 10-10 लाख रुपए के सामान लूट लिए जा चुके हैं और इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए अब सीआरपीएफ को लगा उठा है। सीआरपीएफ आते ही कह देती है कि बस करिए, अब अगर कुछ हुआ तो हम यहां पर 24 घंटे आपके लिए मौजूद रहेंगे। इसका मतलब अब जो अपने एरिया के अंदर ये लोग जबरदस्ती वोट खींच रहे थे डरा धमका करके, अब सीआरपीएफ के आने के बाद ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। और उसके बाद क्या हुआ? अरे सीआरपीएफ की बात छोड़िए, अजय पाल शर्मा साहब ने भी क्या किया वो सुनकर तो आप अभी दंग हो जाओगे। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी बंगाल में 2026 का विधानसभा को चुनाव को लेकर माहौल काफी ज्यादा गर्म और दिलचस्प बना हुआ है। मतदान की प्रक्रिया हाल ही में 29 अप्रैल 2026 को दूसरे और अंतिम चरण के साथ संपन्न हुई। अब सबकी निगाहें 4 मई को हैं और 4 मई को देखा जाएगा नतीजा किसके पक्ष में आता है। उससे पहले जब एग्जिट पोल निकाले गए तो एग्जिट पोल के अंदर कई जगह ऐसे थे जहां पर बीजेपी को जीतते हुए दिखाई दिया, मतलब हर जगह लगभग बीजेपी ही जीतते हुए दिखाई दे रही थी। अब एग्जिट पोल कितना सही कितना गलत है इसके बारे में तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हाँ, कुछ लोग कह रहे थे जब एक्सिस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल आएगा तब हम विश्वास मानेंगे कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन एक्सिस माई इंडिया जो था वो सबसे ट्रस्टवर्दी माना जाता है क्योंकि ये जो आंकड़े तय करता है लगभग उसी हिसाब से रहते हैं। लेकिन एक्सिस माई इंडिया ने ये कहा कि हम इतने जल्दी आंकड़े नहीं निकाल सकते, 1 घंटे के अंदर ही आंकड़े निकाल दे। आप किस बेस पर आंकड़े निकाल रहे हो ये किसी को नहीं पता। तो अभी एक्सिस माई इंडिया ने आंकड़े नहीं निकाले हैं, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है कोई भी गारंटी नहीं है। यहां पर अगर टीएमसी को भी देखोगे तो वो भी काफी करीब है और अगर गलती से एग्जिट पोल गलत निकले तो टीएमसी जीत सकती है, एग्जिट पोल सही निकला तो बीजेपी जीत सकती है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहां पर जो एग्जिट पोल की भविष्यवाणी की जा रही थी, मतदान खत्म होने के बाद जो एग्जिट पोल थे कड़ा मुकाबला दिखाई दिया। वहां पर कुछ ऐसी एजेंसियां थीं जो कि बीजेपी को बढ़ते हुए बहुमत में दिखा रही थी, जबकि कुछ ऐसे एग्जिट पोल थे जो टीएमसी की वापसी आते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि ये जो एग्जिट पोल था, ममता बनर्जी ने इन सारे एग्जिट पोल को खारिज कर दिया और कह दी ये सब गलत है क्योंकि यहाँ पर टीएमसी को लगभग हारते हुए दिखाया जा रहा था। फिर उसके बाद एसआईआर की बात करें जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भी कहा जाता है, तो यहाँ पर वोटर लिस्ट से लाखों नाम काटे गए थे, लगभग 90 लाख नाम काटे गए थे। मुद्दा सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि टीएमसी इस बीजेपी की साजिश बता रही है, जबकि बीजेपी इसे फर्जी वोटर हटाने की प्रक्रिया भी कह रही है। अब यहाँ पर समझते हैं क्या मुद्दा है। देखो यार, वेस्ट बंगाल के अंदर ना काफी सारे ऐसे बांग्लादेशी हैं जो आकर बैठे हुए हैं और उनको हटाने का काम यहाँ पर एसआईआर के माध्यम से हुआ। अब काफी लोग इसे गलत कह रहे हैं, काफी लोग सही कह रहे हैं, चलिए जो भी होगा सो होगा। लेकिन इस एसआईआर के माध्यम से 90 लाख वोट काटे गए थे और अगर देखोगे वेस्ट बंगाल के अंदर टोटल 27% मुस्लिम पाए जाते हैं, मतलब 100 लोग हैं तो 27 लोग उसमें मुस्लिम होंगे और इस 27% में से काफी सारे ऐसे परसेंट आप निकाल लीजिए जहां पर बांग्लादेशी मुस्लिम है और मुस्लिम का पूरा सपोर्ट रहता है ममता बनर्जी को, ऐसा कहा जाता है।
तो अगर यहाँ पर मुस्लिम के वोट काट करके निकाल दिए जाएं, बांग्लादेशी के वोट काट करके निकाल दिए जाएं, तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि ममता बनर्जी के वोटर्स कम हो जाएंगे और इसी वजह से ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में उठाया था। लेकिन अगर आप सोचते हो कि ये सारी जानकारियां कहां से मिलती हैं और अगर आपको ये सारी जानकारी केवल एक जगह पर चाहिए, एक व्हाट्सएप चैनल पर चाहिए, तो आपके लिए हमने व्हाट्सएप चैनल बना दिया है। मैं आपको हर बार बताता हूं इस व्हाट्सएप चैनल के बारे में, एक बार आप ज्वाइन करके तो देखो, आप पागल हो जाओगे कि भाई साहब यार सारी जानकारियां इधर उधर की समेट कर एक जगह पर मिल जाती हैं। आपके लिए खास बना है, वो भी फ्री है यार, किसी पैसे का नहीं। अभी यही पैसे का होता तो आप तुरंत जाकर ज्वाइन कर लेते, लेकिन वही चीजें फ्री में मिल रही हैं तो उसकी कीमत कोई समझता नहीं है। लेकिन हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर मन करे तो आप ज्वाइन कर सकते हो, चाहे अभी या थोड़ी देर बाद, आपके हाथ में कब करोगे। लेकिन हाँ, यहां पर अगर बात करें अजय पाल शर्मा की, तो हमने अभी SIR की बात कर ली, CRPF की भी बात कर ली। अजय पाल शर्मा का अगर आप देखोगे तो उनका एक अभी विवादित वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर वो क्या कर रहे हैं, एक TMC का नेता है जिसका नाम है जहांगीर खान। जहांगीर खान के खिलाफ इन्होंने कुछ बोल दिया था, इनके परिवार को बोल दिया था। तब से लेकर अभी तक ये मुद्दा बना हुआ है और मुद्दा ये था कि इन्होंने डायरेक्ट जाकर धमका दिया था कि ये जहांगीर के जो लोग अभी आतंक कर रहे हैं वो सुधर जाएं, नहीं तो माफी मांगने लायक छोड़ूंगा नहीं और बाद में माफी मांगने आना भी मत। अब देखा जाए क्या यहां पर जहांगीर गलत है कि IPS ऑफिसर गलत है। अब भैया इतना पढ़े लिख कर ये IPS ऑफिसर बना तो ये गलत तो नहीं होंगे, और उसी के साथ साथ CRPF भी कह रही है कि अब हम कुछ नहीं होने देंगे। तो मतलब CRPF भी जान रही है और अजय पाल शर्मा भी जान रहे हैं जहां पर जहांगीर है वहां पर आतंक हो रहे हैं। आतंक का मतलब यह है कि मारपीट लूट उट हो रहा है, उसे कंट्रोल करने के लिए अब CRPF को भी लगा दिया गया है। इसका मतलब वहां पर हो रहे थे, ये बात आप मान लीजिए, और इसी वजह से CRPF को भी लगाया गया, अजय पाल शर्मा को लगाया गया। और खासकर अजय पाल शर्मा को उस एरिया में क्यों लगाया गया? क्योंकि अजय पाल शर्मा जैसा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होने के बाद भी इतने वहां पर लूट हो जा रहा है। अरे ये बंदा जानते हो 300 से ज्यादा एनकाउंटर किया, 500 एनकाउंटर में इसने भाग लिया था। इतना खतरनाक है। उत्तर प्रदेश का ये बंदा IPS है और इतना खतरनाक है कि यूपी के अंदर जो माफिया बड़े बड़े नेता कहलाते थे ना भाई साहब, जिनकी बकरी खोने पर भी 4 थाने की पुलिस ढूंढती थी, उनको ये साइड किया था अजय पाल शर्मा। इतना खतरनाक IPS ऑफिसर है। फिर उसके बाद अब ये आए हैं भिड़ने अजय पाल शर्मा से, जिनका नाम जहांगीर है। अब अगर आप देखोगे तो जहांगीर और अजय पाल शर्मा के बीच अभी विवाद इस समय राज्य का सबसे चर्चित खबर बना हुआ है। यह पूरा मामला दक्षिण परगना जिले का है, जहां पर फाल्टा नाम का एक विधानसभा है, क्योंकि दक्षिण परगना जिला, दक्षिण 24 परगना एक जिला है वेस्ट बंगाल के अंदर, जो कि नीचे की ओर है वेस्ट बंगाल के, इसलिए उसका नाम दक्षिण यानी कि साउथ 24 परगना नाम है उसका। वहां पर एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है फाल्टा, वहीं से ये विधायकी लड़ रहा है। और वहां पर अब CRPF, सोच कर देख लीजिए, पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर स्पेशली वहां पर CRPF तैनात की गई है और वहीं पर अजय पाल शर्मा भी है। अब आप सोच सकते हो वहां पर कितना कुछ हो रहा होगा। फिर उसी के साथ साथ अजय पाल शर्मा की चेतावनी है। वीडियो में IPS अजय पाल शर्मा जो कह रहे हैं उसे साफ साफ सुना जा सकता है कि वो जहांगीर के लोगों को जाकर डरा और धमका रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो लोग मतदाताओं को डराने का काम कर रहे हैं, जहांगीर के लोग कान खोलकर सुन लें। और यहां पर वो कहते ये भी हैं कि कायदे में, मतलब उनकी कायदे से खबर लेंगे हम, बाद में रोना पछताना, यहां पर माफी मांगने मत आना, कुछ यहां पर मिलेगा नहीं तब तुम्हें। ऐसा किसी और को नहीं, बल्कि मतलब एक विधायकी लड़ने वाले आदमी को कह रहे हैं। और उसी के साथ साथ अगर जहांगीर, अगर आप देखोगे तो जहांगीर भी पलटवार करता है। जहांगीर कहता है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, खेल अभी शुरू हुआ है और खेल शुरू तुमने किया है, खत्म हम करेंगे। उसी के साथ साथ जहांगीर ये भी कहता है कि अगर ये सिंघम है तो हम भी पुष्पा हैं। तो मतलब अब ये लड़ाई एकदम फिल्मी जा चुकी है। उसी के साथ साथ जो TMC का रुख है, यानी कि तृणमूल कांग्रेस, यानी कि आपकी ममता बनर्जी का, इन्होंने चुनाव आयोग पर ही शिकायत कर दी है कि अधिकारी जो हैं वो पक्षपाती हैं, वो लोग केवल और केवल BJP का ही साथ दे रहे हैं, ऐसे अधिकारी। उसी के साथ साथ महिला की बदसलूकी के आरोप लगाए गए हैं, किसी और के ऊपर नहीं बल्कि IPS के ऊपर। मतलब सोच कर देख लीजिए, एक IPS ऑफिसर के ऊपर महिला के बदसलूकी के आरोप लगाए गए हैं। विवाद तब बढ़ गया जब फाल्टा
में एक महिला ने अजय पाल शर्मा पर उनकी टीम पर घर में घुसकर बदसलूकी और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए इसे लिखित में दर्ज कराया है। अब ये बात कितनी सही है कितनी नहीं सही है ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन देखो जैसा पिक्चरों में हुआ करता है ना वैसा रियल लाइफ में भी हो रहा है। बाकी आपको क्या लगता है यहाँ पर कौन सही कौन गलत है? लेकिन हाँ, अब फाल्टा के अंदर जो इलेक्शन थे वो हो चुके हैं। सीआरपीएफ अभी भी वहां तैनात है, अजय पाल शर्मा अभी वहां तैनात है। 4 तारीख को पता चलेगा कि आखिरकार क्या होने वाला है क्या नहीं, और क्या होगा तो क्या नहीं। बाकी अगर अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक लिए जय हिंद जय भारत।